हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। तो सिंपली कॉस्ट क्या होता है, जो भी खर्चा होता है प्रोडक्शन में, कितना खर्चा लगा वो होता है कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टेक्निकली क्या होता है। तो कॉस्ट है वो वैल्यू है मनी की जो यूज़ हुई है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। प्रोडक्शन में जो भी पैसा लगा है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो इसकी टाइप्स करते हैं। ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन होगी कि जो पैसा कोई प्रोडक्ट बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो खर्च हुआ है वो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट प्राइस। तो इसके एक टेक्निकल से डेफिनेशन ये है कि द एक्सपेंसेस, वो खर्च जो फेस किए हैं बिजनेस ने, कंपनी ने, उस प्रोसेस में गुड्स को सप्लाई करने में और सर्विस को सप्लाई करने में, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विस सप्लाई करने में, प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक जितना भी खर्च हुआ है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट की टाइप कौन कौन सी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, एक्सप्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट होती है, हिस्टोरिकल होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, रियल होती है, प्राइम होती है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये भी होते हैं। तो आइए इनमें से कुछ करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है, वो खर्चा है जो होता है जब हम एक प्रोडक्ट, एक अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हैं। ये लूज़ आएगा, ये तब होता है फॉर लूजिंग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको लूज़ कर देते हैं। तो उस टाइम जो नुकसान होता है, जो कॉस्ट होता लगता है, वो कौन सा होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा होता है एक्चुअल कॉस्ट, एन एक्चुअल अमाउंट पेड और इनकर्ड एज अपोज टू एस्टिमेट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये वो अमाउंट है जो पे किया जाता है, जो अपोज होता है किससे, एस्टिमेटेड कोड और कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट से। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे वो अमाउंट है एक्चुअल, जो एस्टिमेटेड होता है उससे अपोज्ड। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा होता है? ये वो होता है मनी एक्सपेंडेड टू बाई और हायर रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ। जब हम प्रोडक्शन के लिए बाहर से कुछ सर्विसेज, रिसोर्सेज हायर करते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं, उसमें जो खर्च, वो जो कॉस्ट होता है, वो जो खर्च होता है उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्स मतलब आउट, बाहर से सर्विस या फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जब भी हम बाहर से कुछ हायर करते हैं, कोई सर्विस या फिर कोई कुछ भी रॉ मटेरियल, वो जो खर्चा होता है वो कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट कौन सा होता है, अंदर वाला, जो सेल्फ फंड रिसोर्सेज हैं, जो कंपनी के खुद के हैं, वो उनसे जो खर्चा होता है, उनको ऑपरेट करने में या जो भी यूज़ करने में जो भी खर्च होता है वो कौन सा होता है, इम्प्लिसिट होता है। डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट हैव बीन डायरेक्टली अकाउंटेबल। जो डायरेक्टली अकाउंटेबल हो, एक स्पेसिफिक कॉस्ट जो भी दिख रहा है कि भाई खर्च हो रहा है डायरेक्टली, जैसे भाई वेजेस पेड, सैलरी जो दी जाती है, जो मटेरियल पे जो भी खर्चा हो रहा है, जो डायरेक्ट दिख रहा है कि लग रहा है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट जो पता लगता बट होता रहता है, वो कॉस्ट जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़ा नहीं होता, लेकिन उस पर खर्च होते रहते हैं इनडायरेक्टली। जैसे इंश्योरेंस पे, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स हैं उनके मेंटेनेंस में, या फिर जो कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी है साधन है, उनमें जो खर्च होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो वो किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, जब वो एसेट्स को एक्वायर करने के टाइम जो लगती है ना, उस टाइम जो कॉस्ट लगती है, एसेट्स को एक्वायर करने में के टाइम जो कॉस्ट लगती है उसको कहते हैं। और रिप्लेसमेंट का उसको देते हैं, दैट एन इक्विटी वुड पे टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट टू करंट मार्केट प्राइस दैट मे नॉट बी मार्केट वैल्यू ऑफ द। ये तब होती है जब किसी एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करते हैं किसी करंट मार्केट एसेट से, उस टाइम जो प्राइस होता है वो जो होता है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। मतलब रिप्लेसमेंट में जब लगता है, रिप्लेसमेंट में जो पे करते हैं वो रिप्लेसमेंट होता है। और आगे है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट लेवल। कितना भी आउटपुट हो, कितना भी प्रोडक्शन हो, कितनी भी सेल हो, कितना भी रेवेन्यू कुछ भी हो, कितना प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, वो सेम रहता है।
जैसे सैलरी होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। जो किराया है, रेंट है, जो ब्याज लग रहा है, वो सेम, कोई भी लोन वगैरह है वो उतना ही रहेगा। चेंज फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो कौन सा होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। और वेरिएबल जो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन ए कंपनीज प्रोडक्शन वॉल्यूम, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लगा लो कि रॉ मटेरियल लगा लो, अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो अगर नेक्स्ट टाइम कम लेंगे, तो जो कॉस्ट कम होता रहेगा डिपेंडिंग अदर फैक्टर्स, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। आगे रियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन पे। रियल कॉस्ट दस सिग्निफाइज द एग्रीगेट ऑफ रियल प्रोडक्ट। तो रियल मतलब फिजिकल क्वांटिटीज पे जो होते हैं, रेफर फैक्टर्स। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर लोड। जो प्राइम कॉस्ट कौन सा होता है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर। लेबर और मटेरियल्स में जो होता है, प्रोडक्शन में जो यूज़ होते हैं, उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होता। प्रोडक्शन के टाइम जो लेबर और मटेरियल में जो लगता है, उसमें जो होता है वो प्राइम कॉस्ट होता है। और उसमें एक्सक्लूडिंग उसमें जो कौन सा नहीं इंक्लूड होता, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। टोटल कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट एफर्ट और टोटल एक्सपेंस, जितना भी खर्चा हुआ प्रोडक्शन में वो सारा मिला के, फिक्स प्राइम ये सारे जितने फिक्स एंड फिक्स्ड, ये सारे मिला के जो होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक था। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो बने रहिए आगे भी हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।